इस मार्गदर्शन की शुरुआत में ही मैं कहता हूं कि अगर आप इसे ठीक से समझते हैं तो आपको कमर दर्द की समस्या में बहुत ही अच्छे विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। इस मार्गदर्शन को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहले भाग में कमर दर्द के प्रमुख कारण, दूसरे भाग में योग अभ्यास और तीसरे भाग में आयुर्वेद इसमें किस तरीके से सहायक है और क्या प्रयोग आपको करना है वो हम समझेंगे। सबसे पहले समझें कि कमर दर्द के प्रमुख 5 कारण क्या हैं। ये 5 कारण 90% कमर दर्द का कारण बनते हैं, ये ध्यान रखें। सबसे पहली बात है मांसपेशियों का खिंचाव। मांसपेशियों में खिंचाव आने के कारण भी कमर दर्द होता है, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं चलता है। थोड़े दिन तक आप रेस्ट करते हैं तो ये समस्या समाप्त हो जाती है और सामान्य स्थिति में आप आ जाते हैं। दूसरा कारण है पुअर पोस्चर। जब आपका पोस्चर ठीक नहीं होता है, गलत तरीके से बैठना, कुर्सी पर कमर झुका करके बैठना या इस तरीके से लंबे समय तक गलत पोस्चर रखते हैं तो उसकी वजह से भी कमर दर्द होना शुरू हो जाता है और ये समस्या फिर बनी रहती है जब तक आप पोस्चर को ठीक नहीं करते हैं और कुछ विशेष योग अभ्यास नहीं करते हैं। तीसरा कारण होता है स्लिप और हर्निएटेड डिस्क, यानी कि डिस्क जो है आपकी वो अपने जगह से या तो हट जाती है या फिर वो फट जाती है। इस स्थिति में क्या होता है कि जो आपकी स्पाइन से होकर के नर्व्स निकलती हैं और अलग अलग आपके शरीर के अंगों तक जाती हैं, उनके ऊपर एक दबाव पड़ना शुरू हो जाता है और जब वो दबाव पड़ता है तो सीवियर पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द आपको होता है। तो स्लिप डिस्क, हर्निएटेड डिस्क ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा कारण होते हैं कमर दर्द की समस्या का। तो इसकी तरफ भी ध्यान देना होता है और इसके लिए भी योग अभ्यास जो हैं वो निश्चित रूप से सहायक होते हैं। चौथे स्थान पर जो कारण है वो है ओवरवेट होना या फिर निष्क्रिय जीवन शैली होना, क्योंकि जब शरीर का आपके भार बहुत बढ़ता है तो अतिरिक्त दबाव आपकी स्पाइन के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर पड़ता है और वो भी कमर दर्द का कारण बनता है। तो जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते जा रहे हैं, सावधान हो जाएं, कल आपको कमर दर्द का सामना नहीं तो करना पड़ सकता है। इससे आगे बढ़ते हुए जो मैंने कहा, इसी चौथे पॉइंट में ही कहा कि निष्क्रिय जीवन शैली, यानी कि जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी आपकी अच्छी नहीं है, तो धीरे धीरे आपकी कमर की मांसपेशियां कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती हैं और वो स्पाइन को ठीक तरीके से सपोर्ट नहीं करती हैं, जिसकी वजह से भी बार बार कमर दर्द रिपीट होता रहता है, क्योंकि मांसपेशियों में वो ताकत नहीं है कि वो स्पाइन को सपोर्ट करें, तो वहाँ पर किसी ना किसी तरीके के नुकसान पहुँचते फिर रहते हैं। पांचवा जो अंतिम कारण है वो है एज फैक्टर, यानी कि जब आयु बढ़ती है तो डिस्क का साइज भी कम होना शुरू हो जाता है, डिजेनरेशन होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से भी उम्र के साथ कमर दर्द बढ़ता है। लेकिन इसमें भी अगर योग अभ्यास आप करते हैं तो लाभ मिलते हैं। तो योग अभ्यास करेंगे तो पहली बात, मांसपेशियां कमर की मजबूत हो जाएंगी, स्पाइन को फिर वो सपोर्ट करेंगी, वर्टिब्रास के बीच में एक स्पेस बनेगा जिससे नर्व के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा और साथ ही जो डिजेनरेट होती हैं डिस्क वगैरह वो भी ठीक स्थिति में आ जाएंगी और लंबे समय तक आप बेहतर स्थिति में बने रहेंगे। तो बस यही कारण होते हैं जिनकी वजह से कमर दर्द की समस्या आपको देखने को मिलती है। दूसरे कारण भी हैं लेकिन प्रमुख कारण यही हैं और इन पर काम करने से अधिकतर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये हमने समझे कारण। अब हम समझ लेते हैं योग अभ्यास आपको क्या क्या करने हैं। पहला अभ्यास ये है कि आपको इस तरीके से एक तकिया ले लेना है। पहले ही बहुत मोटा तकिया नहीं लेंगे, पहले इस तरीके से थोड़ा सा सामान्य आकार का लेंगे। कमर के बिल्कुल पीछे की तरफ इस तरीके से उसे सटाना है। अगर लोअर बैक पेन है तो बिल्कुल सटा करके, अगर ऊपर की तरफ है तो थोड़ा उसे ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से कमर के बिल्कुल पीछे रखा और पीछे की तरफ आपको इस तरीके से आ जाना है। अब यहाँ पर जो एक दबाव पड़ेगा, ऊपर की तरफ आएगा आपका शरीर, उससे जो डिस्क होती है कई बार जब वो पीछे की तरफ जाती है तो उसकी वजह से जो दबाव बना रहता है उसमें डिस्क सही स्थिति में अपनी आने लगती है और जो प्रेशर नर्व के ऊपर पड़ रहा था वो पड़ना बंद हो जाता है। साथ ही इससे आपकी स्पाइन रिलैक्स होती है। तो किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से बैक पेन हो रहा है तो आपको उसमें इससे लाभ देखने को मिलेंगे। तो कुछ समय तक इस तरीके से आपको आना है, हाथों को ऊपर की तरफ रखें और लगभग 5 मिनट तक आपको यहाँ पर रुकना है। जब आपको सामान्य लगने लगे तो इस तकिए की जो ऊंचाई है वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा मोटा तकिया रख सकते हैं, ब्लोस्टर रख सकते हैं और फिर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इस स्थिति में आ सकते हैं। ये पहली बात हुई। अब यहाँ पे जो दूसरा अभ्यास आपको करना है उसमें आपको अपने एक पैर को पीछे की तरफ ऐसे लाना है, ऊपर की तरफ ऐसे फिंगर्स को लॉक करके इसे होल्ड करना है और जितना हो सके पीछे की तरफ
इस पैर को जो है लेकर के आएंगे। ध्यान रखें कि जो आपका दूसरे वाला पैर है ये बिल्कुल सीधा रहेगा। इस पैर को ही जितना पीछे की तरफ ला सकते हैं उतना लाएंगे। ध्यान रखें कि इस तरीके से गर्दन को उठा करके और सर को नी से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इसमें कोई आपको बेनिफिट नहीं करेगा। आपको केवल इस तरीके से होल्ड करना और पीछे लेकर के आना है। फिर इसी तरीके से दूसरे वाले पैर से भी आपको यही अभ्यास जो है दोहराना है। ये दोनों करने के बाद दोनों पैर आप ऊपर की तरफ लाएं और उसके बाद दोनों पैर से इस तरीके का अभ्यास करें, या फिर इस तरीके से अपनी रिस्ट को होल्ड कर लें और फिर आप अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे की तरफ खींचेंगे। आपकी जो जंघाएं हैं वो छाती से स्पर्श हो जाएं, इतना ऊपर की तरफ लाएं। ये अभ्यास करने के बाद अपने एक पैर को सीधा कर लें और यहीं से मरकट आसन का अभ्यास आप करेंगे। तो इस अभ्यास में हमने अपने बाएं हाथ से दाएं पैर के घुटने को ऐसे होल्ड किया और इसको हम ऐसे लेकर के जाना शुरू करते हैं। इस तरीके से ले जाते हैं। अब हमें अपनी गर्दन को अपोजिट साइड में घुमा देना है। हाथ को, ये जो वाला हाथ है इसको हमने दूसरी तरफ सीधा कर दिया और इस वाले घुटने को हम थोड़ा नीचे लेकर के आते हैं जितना आराम से आप ला सकें, और इस तरीके की स्थिति में आकर के आपको यहाँ पर होल्ड करना है। कुछ गहरे लंबे सांस लेंगे। इसी तरीके से आप दूसरे पैर से भी इस अभ्यास को दोहरा लेंगे। तो ये दोनों तरफ से आपको मरकट आसन का अभ्यास यहाँ पर करना है। ये करने के बाद अब जो अगला अभ्यास है ये है कंधर आसन का अभ्यास। देखो कैसे करना है। आसान अभ्यास है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। इस तरीके से अपने हाथों को रखेंगे अपने पैरों के पास में। इसके बाद धीरे धीरे से अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाना हम यहाँ पर शुरू करते हैं। कंधों को अपने थोड़ा एडजस्ट कर लें और इस तरीके से अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं और यहाँ आकर के होल्ड करें, रुकें। चाहें तो आप अपने इस तरीके से एंकल्स को भी ऐसे होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद आप यूं ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये अभ्यास भी बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊपर ही जाना है ये कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप इतना जा कर के सहज हैं तो इतना रुकें, कुछ समय तक होल्ड करेंगे, फिर सामान्य नीचे आ जाएंगे। थोड़ी देर तक नीचे आकर के होल्ड किया और उसके बाद फिर से आप ऊपर की तरफ जाते हैं, होल्ड करते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक अभ्यास रहेगा आपका। तो ये अभ्यास भी आपको एक बार में लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक और ऐसे 3 चक्र आपको कर लेने हैं, और पीछे के अभ्यास भी 3-3 बार बदल बदल करके आपको कर लेने हैं। इससे आगे बढ़ते हुए जो हमारा अभ्यास है यह है भुजंगासन का अभ्यास। लेकिन भुजंगासन में कई लोग गलती करते हैं जिससे कि उन्हें ठीक लाभ फिर नहीं मिल पाते हैं। देखो, भुजंगासन से पहले आपको इस तरीके से अपने हाथों को रखना है। एल्बो को पूरा आपको मैट के ऊपर रखना है और इतना ही बस आपको ऊपर जाना है, इससे ज़्यादा नहीं। इतना जाएंगे, सहज आप अनुभव करते हैं, रिलैक्स आप अनुभव करते हैं और तुरंत आपको इसका प्रभाव दिखेगा भी। तो आपको यहाँ कुछ समय तक रुकना है। उसके बाद आपको लगे कि अब आप रिकवर कर रहे हैं और आपको इम्प्रूव करना है और तेज़ी से रिकवरी चाहिए आपको, तो आप भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। लेकिन गलती ये करते हैं लोग कि हाथों को यहाँ पर रख लेंगे, यहाँ पर रख लेंगे और एल्बो को पूरा स्ट्रेट कर देंगे, और इससे कमर दर्द आपका और अधिक बढ़ने वाला है, कम नहीं होगा। तो करना क्या है, अपने हाथों को इस तरीके से अपनी छाती के पास में, साइड में, बगल में रखेंगे और उसके बाद थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ करके होल्ड करेंगे। बस इतना ही। एल्बोज आपकी बेंड रहेंगी, छाती आपकी फैली हुई रहेगी और कमर पर एक ऐसा प्रभाव आएगा कि कमर की मांसपेशियों की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और किसी तरीके की कोई हानि नहीं, सुरक्षित अभ्यास रहेगा। थोड़ी देर तक यहाँ रुके, उसके बाद धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे गए, उसके बाद फिर से ऊपर आए और यहीं पर कुछ समय तक आपने होल्ड किया। तो ये अभ्यास आपको भुजंगासन का कर लेना है और बिल्कुल सुरक्षित अभ्यास है। अगर आपको सीवियर बैक पेन भी है तो भी आप करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ मिलेंगे, कोई हानि नहीं है इसकी। इतना अभ्यास करने के बाद आपको अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करना है, जिससे कि मैंने कहा कि वर्टिब्रास के बीच में एक स्पेस बनता है, तो आपको तुरंत बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके लिए आपको अपने अंगूठों को पीछे मिला लेना है, लेकिन अपने नीज के बीच में आपको एक अंतर रखना है, जिससे कि आप ज़्यादा स्ट्रेच कर सकें और शरीर ज़्यादा आगे की तरफ जा सके। क्योंकि ये मिला करके आप घुटने रखेंगे तो छाती आपकी थाइज से टच हो जाएगी और आगे नहीं जा पाएंगे ज़्यादा। तो नीज के बीच में गैप रखा और उसके बाद आप ऐसे
सामने की तरफ जाते हैं और जितना ज़्यादा हो सके उतना अपनी स्पाइन को आप यहाँ पर स्ट्रेच करते हैं। देख रहे हैं, अभी हम पूरा अच्छा स्ट्रेच अपनी स्पाइन पर फील कर सकते हैं और बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। तो यही अभ्यास आपको करना है। कुछ देर तक इस स्थिति में आकर के आपको यहाँ पर रुकना है और उसके बाद आप सामान्यतः देखेंगे कि अगर बहुत दर्द भी हो रहा था, जिसमें चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो रहा था, उसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा और तुरंत आप खुद से उठ करके घूम सकेंगे, टहल सकेंगे और आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। निरंतर इन अभ्यासों को करेंगे तो कुछ ही समय में बैक पेन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे पूरी तरह से आप इससे बाहर भी आ सकेंगे। ध्यान बस ये रखें कि इतना तो समझ रखनी ही होगी कि हमें बैक पेन है तो हमें बहुत वजन नहीं उठाना है, गलत पोस्चर में नहीं रहना है, गलत तरीके से वजन नहीं उठाना है। इन चीज़ों का तो ध्यान रखना ही होगा। इतना रखते हैं तो निश्चित रूप से बड़े बदलाव होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस समस्या में क्या आयुर्वेदिक औषधियों का योग आपको एक तैयार करना है जो आपको बड़े अच्छे लाभ देगा। ये है कलौंजी, हालो, मेथी और अजवाइन। इन 4 चीज़ों का ये योग है और ये बहुत ही इफेक्टिव है। कैसे बनाना है? कलौंजी 50 ग्राम, हालो 50 ग्राम, मेथी 50 ग्राम और अजवाइन 25 ग्राम। यानी कि जो 3 औषधियां हैं, कलौंजी, मेथी, हालो, ये आपको 50-50 ग्राम और अजवाइन 25 ग्राम की मात्रा में ले लेनी है। इनको थोड़ा सा रोस्ट करना है आपको, बहुत ज़्यादा भून मत लेना। हल्का सा इनको तवे के ऊपर आपको रोस्ट करना है और उसके बाद इनको एक जार में डाल करके, ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड करके इनका एक अच्छा पाउडर बना लेना है। इस पाउडर को एयरटाइट कंटेनर में रख लें। सुबह खाली पेट इसका आधा चम्मच लिया, ऊपर से पानी पी लिया। शाम को भोजन करने से 1 घंटा आधा घंटा पहले थोड़ा लिया, आधा चम्मच की मात्रा में ऊपर से पानी पी लिया, सामान्य पानी। बस ये आपको ये प्रयोग करना है, ये औषधियों का योग लेना है। इससे ही बड़े बदलाव आपको मिलेंगे और साथ में जब पीछे के ध्यान रखते हुए और योग अभ्यास करते हुए इसका आप प्रयोग करेंगे तो ये पूर्णता से आपको ठीक करने वाला एक उपचार, एक समाधान हो जाएगा। तो बस इतना ही है, ये योग अभ्यास करना, ध्यान रखना, गलत पोस्चर में ना बैठना, गलत तरीके से वजन ना उठाना, बहुत ज़्यादा वजन ना उठाना अपनी क्षमता से, योग अभ्यास करना और ये आयुर्वेदिक प्रयोग करना। बस इतना आप करें और आपको बैक पेन की समस्या में बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। आपको कमर दर्द है, निश्चित रूप से प्रयोग करें और आपके संबंध में किसी को है तो उन तक इस मार्गदर्शन को अवश्य पहुंचाएं, जिससे कि सभी स्वस्थ हो सकें और सभी एक पूर्णता वाला जीवन जी सकें। यही इस स्थान का, इस चैनल का उद्देश्य है कि आपको जीवन उपयोगी उचित मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहे। तो इस स्थान पर भी आप निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।